बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 13, जिसमें हम डेली बाइस को थोड़ा स्टडी करने वाले हैं कि डेली बाइस हम किस तरीके से स्टडी करेंगे और किस तरीके से देखेंगे। वैसे तो हमने डेली बाइस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस जो हैं अपलोड की हैं, लेकिन ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हम डेली के चार्ट के ऊपर छोटे से स्टॉप एंड्स देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट उन लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है और किस तरीके से वहाँ पर मार्केट जो है हमें एक रिएक्शन देती है, किस तरीके से मार्केट प्रीवियस डे हाई और लो को देख रही है, किस तरीके से प्रीवियस डे का हाई वहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्ट करता है और वो एक पूरी एक रिवर्सल कैंडल बना लेता है और आपको एक पूरी डायरेक्शन, एक ट्रू डायरेक्शन दे देता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक हाई बना है जिसको मार्केट टेक करती है, जैसे ERL IRL मार्केट बनाती है। इस हाई को टेक करने के बाद हमने जस्ट इस कैंडल का PDH यूज़ किया। क्या यूज़ किया? प्रीवियस डे का हाई। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये हमारे पास PDH बन रहा है, ठीक है। इस PDH को हमने यूज़ किया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने PDH टेक किया उसके बाद मार्केट किधर आ गई? डाउन साइड। और हमारे पास एक नया लो बना हुआ था जिसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं, और फिर उसके बाद मेजर लोज बने हुए थे जो कि ऑलमोस्ट ये वाला एरिया जो है हमारे पास एक शेडेड एरिया हमारे पास ये वाला बन रहा था। मार्केट क्या करती है, एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर आती है और उसी एरिया को, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये लेवल हमारे पास यहाँ तक आ रहे हैं और इक्वल लोज बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ये जो हमारे पास लोज हैं, ये जो लो है इसको उठाती है और इस लो को पर्च करती है और उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक से हमारे पास मार्केट रिजेक्शन देती है। अब अगर हम देखें तो मार्केट जब भी मूवमेंट कर रही है तो PDH की तरफ मूव कर रही है, PDH की तरफ मूव कर रही है, मतलब हमारा टारगेट क्या बन रहा है? PDH, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने PDH टेक किया और मार्केट वापस आई, अपने एक IRL में टैप किया यहाँ पर, ठीक है। ये प्रॉपर एक IRL में टैप किया, साथ OB था और वहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन दी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर देखो तो क्या करती है, ये जो एक लो बनाया हुआ है इस लो के ऊपर एक सपोर्ट लेती है। ये जो लो बना है इस लो से मार्केट एक सपोर्ट बनाती है और हमारे पास जो प्रीवियस जो स्विंग हाई था, जो एक ERL मार्केट ने बनाया था, जो एक लिक्विडिटी मार्केट ने बनाई थी, उसकी तरफ मार्केट दौड़ना शुरू कर देती है। उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो इस कैंडल का PDL यानी कि प्रीवियस डे का लो, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये कैंडल हमारे पास बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या है, ये एक डेली की कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास PDH होगा। PDH क्या होता है? प्रीवियस डे का हाई, और ये हमारे पास प्रीवियस डे का लो होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास ये हमारे पास PDL होगा, यानी कि प्रीवियस डे का लो, ठीक है। एक कैंडल का हाई और लो, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मेजर लिक्विडिटीज़ पाई जाती हैं और मार्केट जो है यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा मूव देती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल की लो को पर्च किया, यानी कि प्रीवियस डे के लो को पर्च किया और मार्केट अपने हाई की तरफ जा रही है। दोबारा मार्केट ओपन हुई, लो लगाया एंड देन हाई की तरफ, फिर मार्केट ओपन हुई, ठीक है। और मार्केट ओपन होते साथ ही हाई लगाने के बाद लो की तरफ आ रही है, मतलब कि अपना जो हाई था वो पर्च किया और फिर उसके बाद लो आई, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट चलते हुए अपने जो एक ERL है उसकी तरफ जा पहुंची है, ठीक है। और एक प्रीमियम जो अपना एक जोन था वहाँ तक जा पहुंची है और वहाँ पर मार्केट अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस लेवल पर इसने एक लो बनाया और इस लेवल पर एक हाई बनाया। अब ये एक हमारे लिए एक लिक्विडिटी एरियाज बन गए दोनों। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही मार्केट ने इस लो को टेक किया तो इस रिजेक्शन को देख लो आप, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आ जाएगी, जैसे ये लो भी साथ इसने उठाया हुआ, इस रिजेक्शन को देखो। जैसे ही मार्केट ने ओपन किया, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मार्केट अपने डे का लो लगाती है, हाई लगाती है, किस टाइम बनता है और किस तरीके से ये हमारे पास वर्क करता है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, मतलब इसमें कोई ख़ास इतनी कोई चीज़ नहीं है। आपने जस्ट डेली के स्टॉप एंड्स देखने हैं, डेली के स्विंग हाइज देखने हैं और ERLs देखने हैं।
जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपना जो लो था वो टेक किया, और टेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक CRT टाइप कैंडल बना ली। एक CRT कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या करती है, बाय साइड मूव करती है। ठीक है, प्रीवियस डे का लो लिया, साथ जो जितने भी ERL बनते थे वो सारे टेक किए, और ये मार्केट हमारे पास बाय साइड जाना शुरू हुई। ठीक है, अब जब यहाँ पर मार्केट ने अपने पास हाइज बनाए थे, उन हाइज को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टेक कर लिया। टेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे एक दफ़ा फिर हमारे पास एक डाउन की तरफ मूवमेंट देती है, डाउन की तरफ आती है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक मिटिगेशन ब्लॉक कह सकते हैं, एक ब्रेकर कह सकते हैं, और एक, मैं तो CISD लेवल, और मैं ज़्यादातर अक्सर इसको एक मैजिकल लेवल कहता हूँ, या एक सपोर्ट एरिया कहता हूँ, या मेजर सपोर्ट कहता हूँ। अक्सर मैं इन नामों से इन जगहों को या इन एरियाज़ को मार्क करता हूँ। आप लोगों ने अक्सर मेरे चार्ट्स में देखा होगा। तो ये जो एरिया है हमारे पास, ये एक अगर प्योर तरीके से देखा जाए तो ये एक हमारे पास एक ब्रेकर का एरिया है। ठीक है, वैसे तो ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास ये बन रहा है, लेकिन ये हमारे एक CISD लेवल है जहाँ से मार्केट उठ रही है। ये हमारे पास ओवरऑल ब्रेकर ये बन रहा है। यहाँ से मार्केट क्या करती है, एक सपोर्ट ले रही है। अब इस सपोर्ट के बाद मार्केट कहाँ जा सकती है, इस ERL की तरफ। क्यों भाई, इस ERL की तरफ क्यों नहीं जा सकती? उसकी वजह यह है कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, अगर हम पीछे देखेंगे तो ये देखो, ओवरऑल मार्केट बाय साइड जाएगी, साइड जाएगी, बाय साइड जाएगी। और अगर ये कैंडल हमारे पास एक CRT कैंडल बन जाती है तो ये हमारे लिए मज़ीद हाई प्रोबेबल हो जाएगा, और ये बाय साइड की तरफ मूव करेगा, और हमारा अगला टारगेट ये वाला ERL होगा। इसके साथ अगर आप H1 पे अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए, वहाँ पे आप ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ढूंढ लें। मैंने आपको एक सिग्नल दे दिया, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल ले लें। ठीक है, अब कल के दिन जब ये ओपन होगी मार्केट, तो ओपन होने के बाद यहाँ पर एक लो लगाएगी, उस लो में आप अपनी एंट्री पुट कर सकते हैं, और जब वो हाई की तरफ जाएगी तो वो आपको हो सकता है कि पूरा टारगेट दे। ठीक है जी, और ये भी हो सकता है कि कल मार्केट इस BPR तक आ जाए। ये जो हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज है, ये हमारे पास ये एरिया, ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि इस एरिया तक भी आ जाए। ठीक हो गया। तो आपने ओवरऑल जो इस लेक्चर का मकसद था वो स्टॉप एंड्स थे। अब ये एक मैंने छोटी सी चीज़ बताई है, आप ओवरऑल मतलब इन चीज़ों में पीछे अगर आप जो ऑलरेडी मैंने डेली बायस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आई थिंक वो काफ़ी हैं। ये एक छोटी सी मैंने एक चीज़ बताई है कि हाँ भाई आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। PDH और PDL, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। ये जितने भी मैंने अभी मार्किंग की है, वहाँ पे सिर्फ मार्केट का आप यहाँ पर रिएक्शन देखो कि किस तरीके से मार्केट वहाँ पे रिएक्शन दे रही है, किस तरीके से मार्केट वहाँ से जो है क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने जो है थोड़ा सा फोकस करना है, बैक टेस्ट करना है, और देखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है, कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और कहाँ पे मार्केट रिवर्स होती है और कहाँ पे मार्केट कंटिन्यूएशन करती है। इन चीज़ों को आपने समझना है। सिंपली अगर आपको ERL IRL समझ आ जाता है तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। PDH और PDL बहुत मेजर लेवल होते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ, और मैं मार्क भी करता हूँ। मेरे ज़्यादातर फोरकास्ट में ये चीज़ें होती हैं। ओवरऑल मैं इन चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, बैक टेस्ट करें, और फिर उसके बाद अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।